फाजिल लस्सी पिलाना। बहुत नीचे मट्टी खोल रहा है, बहुत नीचे खोल रहा है। अब क्या बोलेंगे, जिसके अंदर जितना जिगरा रहेगा वो उतना ऊंची मटकी फोड़ेगा ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से मुसलमानों, कल 15 अगस्त था। आपने आज़ादी मनाया राहुल गांधी की तरह। तो आज़ादी सिर्फ अमीरों की है भाई, हम गरीबों को अभी तक आज़ादी नहीं मिली है। गरीबों, राहुल गांधी जी अमीरों का पीएम, मोदी जी अंधभक्तों का पीएम और हम गरीबों के पीएम। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यही तो झगड़ा चल रहा है। पब्लिक को फुटबॉल बनने का बहुत शौक है। कभी कांग्रेस का राज आता है, कभी बीजेपी का राज आता है, कभी बीजेपी राजा बन जाता है, कभी कांग्रेस राजा बन जाता है। मुसलमानों, अपने लीडर को पहचानो। असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारा लीडर है, उनको पहचानो, वरना बाद में धोबी के कुत्ते बन जाओगे। ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अंग्रेज चले गए, कुत्ते छोड़ गए। ये पढ़े लिखे कुत्ते सारे हमारे ही है। माई सेल्फ धोबी, राकेश एक्स धोबी। If life is like a cricket game, then play it like धोबी. Don't play it like कोहली और धोनी. Play it like धोबी. एक वक्त था, एक दौर था, एक ज़माना था, हम वहाँ थे, उनके बीच में, हिंदुओं के बीच में, मेरे भाइयों के बीच में एक दौर था, हम वहाँ थे। आज यहाँ पे दाढ़ी, कुर्ता, पैजामा, टोपी पहन के क्या समझ रहे हो? आज़ादी कहाँ है भाई? कंगना रनौत बोल रही है 2014 के बाद में आज़ादी मिली। कंगना रनौत बोल रही है 2014 के बाद में आज़ादी मिली है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं हमको 1947 में आज़ादी मिली है। अरे 1935 में अंग्रेज़ों ने रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया और हमारे पूरे देश को परमानेंटली गुलाम बना दिया। 1935 में हमारे देश के अंदर अंग्रेज़ों ने, रॉथशाइल्ड फैमिली ने पूरे देश को गुलाम बना दिया परमानेंट, आरबीआई को एस्टैब्लिश करके 1935। पता है कब? 1 अप्रैल फूल बनाया हमारा।
फूल्स डे मनाया 1 अप्रैल को आरबीआई बना के 1935 में, जाओ जाके चेक करो। अब अमीर अमीर होते चले जा रहा है, गरीब गरीब होते चले जा रहा है, अमीर आज़ाद होता चला जा रहा है, गरीब गुलाम होता चला जा रहा है। ये ना कुरान के अंदर है। कुरान के अंदर सबसे आखिरी आयत कौन सी उतरी? सूरह बकरा के अंदर जाकर पढ़ लो। सूरह बकरा आयत नंबर 279 to 80 to 81। जिसने सूद लिया या दिया उसने अल्लाह उसके रसूल से जंग कर लिया। वो सूद लेने वालों, तुमसे तो अच्छा मैं हूँ, करोड़ों का ज्ञान देता हूँ और जो सामने वाला खुशी से देता है वो ले लेता हूँ, हलाल है वो। सूद खाने वालों, तुमने तो अल्लाह से जंग कर लिया है, उसके रसूल से जंग कर लिया है, तैयार रहो, अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे जंग करने आ रहा है। आज़ादी कहाँ है? आज़ादी जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। राहुल गांधी, हमारे देश के अंदर इससे पहले बेवकूफ़ लोग आपको प्रधानमंत्री मान ले, हमसे डिबेट करो, क्योंकि हमने सुना है कि आप आग से खेलने के लिए पैदा हुए हो, बंगले गाड़ी के अंदर रहते हो, एसी में घूमते हो और आग से खेल रहे हो। हमसे आगे पूछो, हम गरीबों से, आग से हम रोज़ खेलते हैं। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम गरीबों के लिए। मोहम्मद सिराज के ऊपर उंगली उठाने वालों, मोहम्मद सिराज ने ऐसी बॉलिंग की है कि इंडिया टीम के अंदर कभी किसी ने ऐसी बॉलिंग नहीं किया। जब उसका फॉर्म खराब रहता है तो उसको बोलते हो ऑटो वाला का बेटा है, ऑटो चला ले। अबे घोचू, ऐसी बॉलिंग किया, ऐसा रिकॉर्ड बनाया है कि सदियाँ बीत जाएगी, ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना पाओगे तुम। इंग्लैंड के अंदर इंग्लैंड को हराकर इज्जत बचा लिया। इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम, आई एम टॉकिंग टू यू गंभीर, तुम्हारी तो इज्जत ही बचा लिया मोहम्मद सिराज ने। अब राहुल गांधी, अगर आप प्रधानमंत्री हो, सॉरी बनना चाहते हो तो आओ, हमारे सवालों का जवाब दो। मोदी जी तो किसी के सवाल का जवाब देने वाला नहीं है। तुम्हारे में हिम्मत है तो आओ, हमारे पास सवालों का जवाब दो। मुसलमानों, फुटबॉल बनने का शौक़ है तुमको तो खेलते रहो कांग्रेस की टीम में। कभी बीजेपी तुमको लात मारेगी, कभी कांग्रेस तुमको लात मारेगी। और अगर तुमको तुम्हारा हक चाहिए, आज़ादी चाहिए, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का दामन पकड़ लो। अल्लाह उसके रसूल की रस्सी तो छोड़ के बैठे हो तुम लोग। बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, सऊदी परस, घमंडी, ये सब फिरके के अंदर तुम लोग बढ़ चुके हो। अगर तुमको आज़ादी चाहिए, मैं तो बोल रहा हूँ हम लोग आज़ाद नहीं, हम गरीब लोग आज़ाद नहीं हैं, ठीक है। 1947 में पढ़े लिखे जाहिल लोग आज़ाद हो गए और 2014 में अंधभक्त लोग आज़ाद हो गए। हम गरीब लोग अभी तक आज़ाद नहीं हैं। आग से खेलने वाले राहुल गांधी जी, बंगले गाड़ी के अंदर, एसीओ के अंदर रहने वाले राहुल गांधी जी, आपसे हमको बात करना है। हम लोग आज़ाद कहाँ हैं? हम लोग कुछ बोलते तो हमको जेल में डाल देते। 14 दिन का बनवास काट के आया हो जेल से बाहर, असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहरबानी है, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहरबानी है। आज मैं मुसलमान हूँ, डंके की चोट पे जो भी बोल रहा हूँ ना, कान खोल के सुनो। 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ 1 अप्रैल को, और वहीं पे हम लोग परमानेंटली गुलाम बन गए। आज हमारे देश के पढ़े लिखे जाहिल लोग पढ़ाई लिखाई करके अंग्रेज़ों के देश में लंदन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, यहाँ सब जाकर है ना पैसा कमा रहे, पैसा, डॉलर पाउंड्स कमा रहे, यूरोस कमा रहे। हाँ, कहीं को जा रहे? क्योंकि हम लोग गुलाम हैं। हमारा 1 रुपये का वैल्यू है ना घटता चला जा रहा है, उनके डॉलर का वैल्यू बढ़ता चला जा रहा है। ये सब कौन सिखाएगा रे? ये इकोनॉमी कौन सिखाएगा? राहुल गांधी। मोदी जी वोट चोर है। अभी हमारे सवाल का जवाब दो। मोदी जी वोट चोर है। 2004 में जब तुम्हारा राजपाट चल रहा था, तुम लोग ने ईवीएम मशीन लाए,
तुमको नहीं मालूम था ईवीएम से चोरी हो सकती है? हमको सिखा रहे। हम जैसे पढ़े लिखे सेल्फ मेड मुसलमानों को, बाई चॉइस मुसलमानों को सिखा रहे। घाट घाट का पानी पी के ये दाढ़ी बढ़ाया रे राहुल गांधी बाबा। मोदी जी तो किसी को इंटरव्यू देता नहीं है, आप ही हमको इंटरव्यू दे दो ना। गरीबों का पीएम हिंदुस्तानी भाईजान। दाढ़ी देख के मौलाना मत समझना मेरी जान, मैं बहुत मॉडर्न था, बहुत बेशरम था। मॉडर्न बेशरम होता है। कांग्रेस किसी के धर्म को इज्जत नहीं देती है, वो धर्म को मानती ही नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस बहुत स्मार्ट है क्या? कांग्रेस ने ईवीएम लाया, 2004 में इलेक्शन लड़े, चीटिंग से जीते। 2009 में इलेक्शन लड़े, चीटिंग से जीते। बीजेपी को पता चल गया, बीजेपी को पता चला तो इन लोग ने ना बंद कमरे के अंदर बीजेपी के साथ में सेटिंग की है, गुटुरगु गुटुरगु गुटुरगु। और उसके बाद में मोदी जी 2014 में जीत गया, ईवीएम के जरिए से जीता। 2019 का इलेक्शन भी ईवीएम के जरिए से जीता। अब मोदी जी ईवीएम दे रहा नहीं है, गद्दी दे रहा नहीं है मोदी जी, तो अभी इन लोगों ने पोल खोल दिया। मतलब पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हो तुम लोग। वी इंडियंस आर नॉट foolish people. We Indians are not foolish people. Try to understand Rahul Gandhi. I can speak English also. Understood? If you have guts, if you have balls of steel, if you are born to play with fire, please come and question me. I have some fiery questions for you. Do you have guts to come in front of me? rakeshx1on1@gmail.com 8850698338। 1935 में परमानेंटली गुलाम बन गए हमारे देश के लोग। पढ़ाई लिखाई करते हैं, अंग्रेजों के देश में जाके काम करते हैं, वहाँ से डॉलर के, खाली डॉलर की लालच में वहाँ से डॉलर इधर आते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। हमको सिखा रहे। अभी 85 86 जितना ऊपर जाएगा हम लोग उतना गरीब बनते जाएंगे। ये इकोनॉमिक्स सिखा रहे हो, इकोनॉमिक्स। राहुल गांधी खुद ही ईवीएम लेकर आते हो, तुम्हारी पार्टी लेकर आती है और फिर उसके बाद में चिल्लाती है चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई। तुमने लाया क्यों? अगर वोट जहाँ से तुमने ईवीएम लाया है वहाँ पे अगर पेपर बैलेट से वोटिंग होता है तो तुमने काहे के लिए लेकर आए? कांग्रेस ने काहे के लिए लाया ईवीएम मशीन? और फिर उसके बाद में चोरी करते हुए पकड़े गए तो बीजेपी को सुमड़ी में पैचअप हो गया इनका। भैया डिवोर्स कुछ नहीं है, इन लोग सब हम ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे देश के जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई। देखा ना, हिंदुओं की रक्षा कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई बाहर से आके असामाजिक तत्व हमारे एरिया में आके लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता जब तक अली भाई इधर बैठी लाए। समझ में आया? हमारे हिंदू लोगों का त्यौहार है, वो लोग मचा रहे ले, तुम भी ज़रा समझ जाओ। पहले खाली मैं कट्टर हिंदू था, अभी बहुत ज्ञानी हिंदू। क्या इंडिया में एक भी मौलाना सच नहीं बोल रहा है? एक भी मौलाना सच नहीं बोल रहा है। जो सच बोल रहा है ना, माँ का दूध पिया तो सामने आओ, ठीक है? माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हिम्मत होगा राहुल गांधी आपके अंदर तो सवाल का जवाब दो। मोदी जी जिस ईवीएम से वोट की चोरी कर रहे हैं, वो ईवीएम तुम्हारी पार्टी ने लाया था कि नहीं लाया था? क्या तुम्हारी पार्टी को नहीं पता था कि ये ईवीएम हम लेके जा रहे हैं, इससे वोट की चोरी हो सकती है? क्या तुम्हारी पार्टी गू खाती है? समझ में नहीं आता है। हमारे देश के गरीब जनता लोग गुलामी के अंदर आ गए ले, तुमको नहीं समझ में आता है? मोदी जी को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? तो दोस्तों, गरीबों, मेरे भाइयों, जिगर के टुकड़ों, देशभक्त एक बॉर्डर के ऊपर खड़ा है और एक हम जैसे लोग हैं देशभक्त। तो देश के अंदर हिंदू मुसलमान एकता को मजबूती से थाम के रखे ले। हमारे धर्म के साथ में, हमारे किसी भी भगवान के साथ में कोई छेड़खानी करेगा ना, छोड़ेंगे नहीं रे। भगवान तो बहुत दूर की बात है रे, किसी महापुरुष के बारे में अगर तुमने गलत बोला तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो कांग्रेस छोड़ देता है, जाओ
बीजेपी वालों तुम मुसलमानों को मॉब लिंचिंग करो, हम ST SC OBC हम दलितों को मॉब लिंचिंग करो, हम नहीं कुछ बोलेंगे। और उसके बाद में जब हमारे बीच में आएंगे तो हम सबको जगाएंगे। तो भैया असदुद्दीन ओवैसी साहब का सपोर्ट करो, जितने भी मियाँ भाई है। तुम फुटबॉल मत बनो, तुम सबसे अक्लमंद, सबसे बहादुर, तुम्हारे पास में कुरान है ना कुरान, दुनिया की सबसे बड़ी किताब। तो भैया उसको पढ़ो, नहीं समझ में आता तो हमारे पास आओ, हम तुमको समझाएंगे, ठीक है। इस्लाम जिंदाबाद था, है और रहेगा, यही बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। प्लीज़, हिंदू मुसलमान भाई भाई थे, जैसे शिया सुन्नी भाई भाई है। शिया सुन्नी देख रहे ना, जो काम सुन्नियों के 50 मुल्क नहीं कर पा रहे वो अकेला ईरान कर रहा है। अरे हमारे दुनिया के दुश्मन इजराइल से बदला ले रहा है। कौन लिया? सुन्नियों, तुमने नहीं लिया, शिया ने लिया। शिया सुन्नी भाई भाई, जैसे हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम चमार लोग भाई भाई है। माई सेल्फ राकेश सुरेश कनौजिया, ठीक है। टोपी दाढ़ी देख के मौलाना मत समझ। दिस इज़ माई लाइफ, दिस इज़ माई चॉइस, ठीक है। मेरे को नहीं सिखाने का, जिसको सीखने का होगा ना इंसानियत, हमारा धर्म इंसानियत है, जिसको इंसानियत सीखने का होगा वो आओ। अंधभक्तों तुम मत आना, पढ़े लिखे लोगों, राहुल गांधी के टीम के, हमारी पार्टी अल्लाह उसके रसूल की पार्टी है, सुन ले। मैं कोई नेताजी नहीं हूँ, मैं असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ मुसलमानों को समझा रहा हूँ, मुसलमानों और मेरे जैसे जितने भी छोटे समाज से आए हैं, छोटी जात वाले, धोबी, पासी, कोरी, तुम्हारे लिए अगर कोई हक की आवाज़ उठा सकता तो असदुद्दीन ओवैसी है, और कोई नहीं है भाई। हमारे देश के लिए भी पाकिस्तान से जब जंग हुई थी ना, तब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा था और कोई नहीं बोल रहा था, सब अपना खा रहे पी रहे जी रहे ले। तो प्लीज़, नेताओं के अंदर अगर तुमको सब बेईमानी नज़र आ रहे तो उनमें से जो सबसे शरीफ है ना उसको चुनो। असदुद्दीन ओवैसी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाओ, असदुद्दीन ओवैसी को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाओ। प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा उससे तो हमको बात करने का है, हम बनेंगे भाई प्राइम मिनिस्टर, हम बनना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर। हमको क्या काम आता है? देश चलाने आता है, देश को चलाने आता है। हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, राहुल गांधी आप नहीं बनोगे, क्योंकि आप धर्म को जानते ही नहीं हो। तुम क्या घंटा जानोगे हमारे दर्द को? जब तुम धर्म को नहीं जानते तो तुम दर्द को क्या जानोगे हमारे? हमारा धर्म इंसानियत है, और इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए आपको हमसे नॉलेज लेना पड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी अभी वापस से पावर में आने वाली है। अन्ना हज़ारे आप कहाँ हो, आपकी ज़रूरत पड़ने वाली है। नहीं तो कांग्रेस पार्टी पावर में आ जाएगी, फिर से पब्लिक फुटबॉल बन जाएगी। ये EVM मशीन लाने वाले कांग्रेस पार्टी थे और मोदी को वोट चोर बोल रहे। अबे चोरी करने वाला सामान तुम लेकर आते हो और हमारे मोदी जी को वोट चोर बोलते हो। बहुत शाणे हो तुम लोग, पढ़े लिखे लोग। हमारे मोदी चाचा थोड़े पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, इंग्लिश बोलने बराबर नहीं आता तो तुम बेवकूफ़ बना दोगे। आओ भैया, भतीजा है मोदी, अगर चाचा तो हम भतीजा है भाई। आओ, हम नहीं चाहते बीजेपी जाए, बीजेपी रहेगा तभी तो हमारे देश के अंदर धार्मिक लोग जागेंगे। धार्मिक लोग सोना नहीं। गुड मॉर्निंग राहुल गांधी जी, जाग गए यार आप। मोदी जी वोट चोरी कर रहे, थैंक यू वेरी मच। हमको तो आज ही पता चला, आपने बताया, वरना हमको पता नहीं था। EVM मशीन आप लोगों ने लाया है, आप ही लोगों ने चोरी किया है और फिर उसके बाद में मोदी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। अरे भैया, जहाँ से लाए हो वहाँ पे पेपर बैलेट से वोटिंग होता है, और हमारे यहाँ पे तुम लोग EVM इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अबे जब से लक्ष्मी बनी है गांधी, हम गरीबों की ज़िंदगी में आ गए आंधी। 1 2 का 4, 4 2 का 1। रुको बताता हूँ तुमको, मुझे सिर्फ है ना हराम खोरों से प्रॉब्लम है। ये जो नेता लोग हैं ना, मेरे को इन्हीं लोगों से प्रॉब्लम है। धर्म तक कोई जानेगा नहीं क्या किसी के? तुम मेरे सामने हिंदुओं के धर्म तक नहीं जा सकते, इस्लाम तक तो आना भी नहीं, सोचना भी नहीं। छोटे चलो निकलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।